8 नौसैनिकों की फांसी की सजा की माफी के बावजूद भी आखिर क्यों उनके परिवार वाले हैं बेहद नाराज। असली कूटनीतिक जीत तो तब होगी जब हमारे 8 पूर्व नौसैनिक सुरक्षित भारत की धरती पर मौजूद होंगे। कतर के सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे 8 सैनिकों के परिवार। अब होगी भारत सरकार की असली अग्नि परीक्षा। आखिर क्यों हमारे पूर्व सैनिकों पर लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं कर रहा कतर? दाल में कुछ काला है या फिर भारत सरकार ने किया है मना? मौत की सजा की माफी क्या सिर्फ एक राजनीति? अभी भी कतर के घिनौने जेल में सड़ेंगे भारत के 8 पूर्व नौसैनिक। फांसी की सजा भले ही माफ हो गई हो, लेकिन 25 सालों तक जेल में रहना ये कोई जीत होती है? क्या मुस्लिम विरोधी बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कतर आईएसआई के इशारे पर हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को ब्लैकमेल कर रहा है? कोर्ट ने फैसला सुनाने के ठीक पहले क्यों 8 सैनिकों को अदालत से बाहर कर दिया था? कतर की जेल से आजाद होंगे 8 पूर्व नौसैनिक। काम आएगा 2015 का समझौता। दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा की खबर तो आपने सुनी ही होगी, जहां पर भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा को अब कम करके उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन अब कतर की इस कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि अब आखिर भारत के नौसैनिकों का क्या होगा? और सवाल यह भी है कि आखिर कतर के फैसले से नौसैनिकों के परिवार वाले क्यों इतने खुश नहीं हैं? दरअसल बीते गुरुवार को 8 भारतीय नौसैनिक नागरिकों पर कतर की अपील अदालत का फैसला आया, जहां पर उन्होंने भारतीय नौसैनिकों की सजा को कम कर उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया है। लेकिन नौसैनिकों के परिवार वाले कतर की कोर्ट के ऑर्डर से खुश नहीं, और अब परिवार वालों ने अब इस मामले को लेकर कोर्ट ऑफ कैशन यानी कि अपील के लिए उच्चतम कोर्ट में जाने का फैसला किया। दरअसल भारतीय नौसैनिकों की सजा को लेकर जो कतर की कोर्ट ने फैसला दिया है, उससे परिवार वाले खुश नहीं। जहां इन लोगों के परिवार वाले इस बात से नाराज हैं कि उन पर लगे जासूसी के आरोप को नहीं हटाया गया है, और तो और फांसी की सजा को कम कर दिया गया है और कम कर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसमें इन नौसैनिकों को अलग अलग सजा दी गई। एक सूत्र ने कहा कि कुल 9 भारतीय नौसैनिकों को 30 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल की कैद की अलग अलग सजा दी गई है, जिसके बाद अब इनके प्रियजनों का कहना है कि वो इन लोगों को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई जारी रखेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि जब इस केस की सुनवाई हो रही थी, तब सुनवाई के वक्त ये 8 भारतीय नागरिक कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन जिस वक्त कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस वक्त वो कोर्ट में नहीं थे। दरअसल अब ये तो सभी जानते हैं कि 9 भारतीय नौसैनिकों को कतर कभी भी फांसी की सजा नहीं दे सकता था, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत की जियोपॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा है। अरब वर्ल्ड में भारत के सऊदी अरब, यूएई, ओमान जैसे कई ऐसे मित्र देश हैं जो कतर के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। ऐसे में कतर भी ये जानता था कि वो उस स्तर पर भारत से लड़ाई नहीं लड़ सकता जहां पर उसके देश के लिए समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन जो वास्तव में सवाल उठता है, और जो कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके मुताबिक कतर ने न केवल इन भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा इसलिए सुनाई क्योंकि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भारत लगातार इजराइल को भरपूर समर्थन दे रहा था। साथ ही कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बहुत बड़ा एजेंट का ग्रुप कतर के प्रशासन को कंट्रोल करता है, और ये एजेंट किसी और देश के नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैं। ऐसी कई खबरें हैं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कतर की सरकार के प्रशासन में पाकिस्तान की आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट वर्कर के तौर पर वहां पर काम करते हैं, और वो कतर को काफी गाइडलाइंस भी देते हैं और बहुत से केस में मदद भी करते हैं। ऐसे में भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाने में एक एंगल आईएसआई का भी बताया जा रहा था। लेकिन कतर की कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला आया है और फांसी की सजा कम कर 25 से 30 साल तक सजा सुनाई गई है, वो साफ दिखाता है कि कतर और कुछ नहीं बल्कि भारत के साथ राजनीति खेल रहा है। लेकिन अब इन नौसैनिकों के परिवार वालों ने ठान लिया कि अब वो कतर की सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय में कतर की निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि अगर यही फैसला भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के लिए भारत सरकार को चाहिए था, तो भारत सरकार 18 दिसंबर को जिस दिन कतर दिवस था, उस दिन भारत के राजदूत और भारतीय नौसैनिक जिनको फांसी की सजा सुनाई गई, वो कतर के अमीर के सामने सजा माफी की अर्जी लगा सकते हैं। उनके पास पूरा मौका था, लेकिन भारतीय नौसैनिकों ने और उनके परिवार ने माफी की अर्जी कतर के अमीर के सामने नहीं लगाई। ऐसा बताया जाता है कि 18 दिसंबर को कतर दिवस होने के कारण कतर के अमीर कैदियों को रिहा करते हैं,
जैसे भारत में 15 अगस्त पर अच्छे व्यवहार को देखकर रिहा कर देते हैं, इसी तरह कतर का अमीर उस दिन अच्छे व्यवहार को देखते हुए कुछ कैदियों को सजा से मुक्त कर देता है। लेकिन कतर के नौसैनिकों के परिवार वालों ने कतर के नौसैनिकों की सजा माफी की अर्जी इसलिए 18 दिसंबर को कतर के अमीर के सामने नहीं डाली, क्योंकि उनका मानना है कि कतर के अमीर उनको माफ करते हैं जिन्होंने सच में कोई अपराध किया है। लेकिन जब भारतीय नौसैनिकों ने कोई अपराध किया ही नहीं है तो फिर गलती के लिए किस बात की सजा माफी मांगनी, और इसी कारण उन्होंने सजा माफी की अर्जी कतर के अमीर के सामने नहीं डाली। लेकिन इन नौसैनिकों के परिवार वाले कतर की कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से काफी ज्यादा निराश हैं, क्योंकि इन सभी भारतीय नौसैनिकों की उम्र लगभग 50 से ऊपर की है और आधों की 60 वर्ष से ज्यादा है। ऐसे में कतर की कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सजा फांसी की सजा की तरह है, क्योंकि अगर ये अपने 30 वर्ष कतर की जेल में काटेंगे तो वो भी एक तरह से फांसी की सजा जैसा ही महसूस होगा। और अब नए फैसले के आने के बाद ये साफ दिख रहा है कि कतर की सरकार भारत के साथ केवल और केवल राजनीति कर रही है, क्योंकि जब से इन नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया है तब से आज तक जब फैसला आया है, कतर ने एक बार भी इन नौसैनिकों के खिलाफ क्या सबूत है ये नहीं बताया। जहां भारत के द्वारा और भारतीय राजदूत के द्वारा इस पर कतर की सरकार से सवाल भी पूछा गया कि इन नौसैनिकों को गिरफ्तार करने के क्या सबूत हैं, तो उन्होंने इनके खिलाफ भारत सरकार को कोई भी सबूत देने से साफ मना कर दिया, जिससे साफ पता चलता है कि कतर के पास वास्तव में कोई सबूत है ही नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सोचा समझा प्लान था। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या भारतीय नौसैनिक भारत वापस आएंगे? तो इस संदर्भ में 2015 में भारत और कतर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कतर में सजा पाए भारतीय नागरिकों और भारत में सजा पाए कतरी नागरिकों को वापस उनके देश लाया जा सकता है, जहां वो अपनी सजा पूरी कर सकते हैं। ऐसे में अब वर्तमान में भारत को दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, जहां भारतीय राजदूत और नौसैनिकों के परिवार वाले ये देख रहे हैं कि कतर के उच्चतम कोर्ट में जाकर कतर के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी जाए और भारतीय नौसैनिकों को बाइज्जत बरी किया जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि अगर कतर की उच्चतम न्यायालय का भी फैसला उम्र कैद की सजा को लेकर बरकरार रहा तो उसके बाद भारत 2015 में हुए भारत और कतर के बीच प्रत्यार्पण संधि का इस्तेमाल करे और इन भारतीय नौसैनिकों को भारत में बुलाकर उनकी सजा पूरी करवाए। ऐसे में एक सुविधा ये रहेगी कि अगर ये नौसैनिक भारतीय जेल में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इनका ख्याल रखा जाएगा और इनको सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ ये अपने परिवार वालों के साथ भी घुल मिल सकते हैं और लगातार उनसे संपर्क में रह सकते हैं।